हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो बड़ी ही डिमांडिंग वीडियो है। हमारी जो फीमेल्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आती रहती है कि प्राइवेट पार्ट के कालापन को कैसे कम किया जाए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज कवर करने वाली हूँ कि क्यों होता है और डार्कनेस अगर हो भी रही है तो कितना शेड्स डार्कनेस नॉर्मल है, उसको आप लाइट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी क्रीम आप यूज़ करें, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होती है, वो सब आज मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए ये। और साइंटिफिक बेसिस भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर डार्कनेस है या नहीं है तो वो कहाँ पे आपको ये समझना है कि आपके प्राइवेट पार्ट की जो डार्कनेस है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, प्राइवेट पार्ट के कालापन की अगर बात की जाए, बहुत सी फीमेल यहाँ कंफ्यूज रहती हैं वल्वा और वेजाइना दो वर्ड्स में, है ना। तो जो आपको आपका प्राइवेट पार्ट बाहर से दिखाई देता है उसको वल्वा कहते हैं। वेजाइना क्या होता है, एक कैनाल होती है जिसके दो एंड्स होते हैं। एक एंड बच्चेदानी के मुंह से कनेक्ट होता है और एक जो एंड होता है वो बाहर की तरफ ओपनिंग होती है। लेकिन जो एक फीमेल को अपना प्राइवेट पार्ट बाहर से दिखाई देता है उसको वल्वा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइवेट पार्ट के कालापन की बात की जा रही है तो वो वल्वा के कालापन की बात की जा रही है, वेजाइना का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, पहले तो अपने ये डाउट्स आप क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर वल्वा कालापन क्यों हो जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसके मेन दो रीज़न होते हैं। सबसे पहला एक तो होता है फ्रिक्शन। जो भी आपके स्किन फोल्ड्स होते हैं वो रगड़ खाते रहते हैं, उनमें फ्रिक्शन होता रहता है और उसकी वजह से आप देखते हैं, वैसे भी कहीं आप देखिए कहीं आपको इचिंग हो रही है, आप उस पर थोड़ा सा खुजली कर देते हैं तो वहाँ पर स्किन रेड हो जाती है। लेकिन वही इचिंग अगर आपको रोज़ रोज़ हो रही है, उसी एरिया में आप रोज़ रोज़ खुजली कर रहे हैं उसमें, तो वो रेडनेस कहीं ना कहीं उस एरिया में कालापन में चेंज हो जाती है। तो सेम होता है आपका जो प्राइवेट पार्ट है, वहाँ पर आपके जो स्किन फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर लगातार, या फिर आप कपड़े पहनते हैं, आप अंडरगारमेंट्स किस फैब्रिक के यूज़ कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे रीज़न मिलके आपका जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर फ्रिक्शन देते हैं और वो फ्रिक्शन शुरू में आपको महसूस नहीं होता, धीरे धीरे वहाँ पर उस एरिया की डार्कनिंग हो जाती है। तो एक मेन रीज़न फ्रिक्शन भी हो जाता है आपके प्राइवेट पार्ट के कालापन के लिए। इसको आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ करनी चाहिए वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी बाद में। सेकेंड कोर्स हो जाता है हार्मोनल इन्फ्लुएंस। हार्मोनल इन्फ्लुएंस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक मतलब नॉर्मल सा फिनोमेना है आपके शरीर में। क्या एक्चुअली होता क्या है, 11 से 12 साल की एज में लड़कियों के शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। ये हार्मोन ट्रिगर करता है मेलानिन के सिक्रीशन को। और जैसे कि अभी जो बच्चे बड़ी हो जाती हैं, आई थिंक समझते होंगे आजकल मेलानिन सबको पता है। मेलानिन आपकी स्किन के डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेलानिन कितने अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है वो भी डिपेंड करता है आपके एरियाज़ के डार्कनेस के लिए। आपने देखा होगा आपका जो प्राइवेट पार्ट की डार्कनेस होती है उसके साथ साथ जो फीमेल का निप्पल एरिया होता है, ब्रेस्ट में जो निप्पल एरिया है वहाँ की भी डार्कनेस शुरू होती है। तो ये दोनों एरिया में डार्कनेस मेलानिन की वजह से आते हैं। बल्कि देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है पूरी स्किन का कलर एक जैसा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है बच्चा तो ऑब्वियसली इन हार्मोन के इफ़ेक्ट की वजह से जो प्राइवेट पार्ट होता है और जो निपल एरिया होता है वहाँ पर डार्कनेस आना एक नॉर्मल सी चीज़ है। और ये जो डार्कनेस होती है आपके शरीर का जो कलर होता है उससे 2 या 3 शेड डार्कर हो सकता है। तो ये जो डार्कनेस होती है आपके शरीर का जो कलर है उससे 2 या 3 शेड डार्कर होता है। तो एक आपको एक एक्चुअल चीज़ पता चल गई कि अगर डार्कनिंग हो रही है आपके प्राइवेट पार्ट की तो कितनी डार्कनेस नॉर्मल है। आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी स्किन का कलर अगर ऐसा है तो उससे 2 या 3 शेड डार्कर होगा ही होगा आपका प्राइवेट पार्ट। ये जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो मैंने फ्रिक्शन वाला बताया उसके लिए लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कि फ्रिक्शन की वजह से आपका प्राइवेट पार्ट डार्क ना हो। प्लस यहाँ पे अभी एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके प्राइवेट पार्ट की डार्कनिंग है वो नॉर्मल भी है या एबनॉर्मल है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार प्राइवेट पार्ट में डार्कनिंग होती है, 2 या 3 शेड्स ही डार्कर होता है, लेकिन स्किन कैसी है, स्किन टेक्सचर कैसा है वो तो कहीं एबनॉर्मल नहीं है। तो डार्कनिंग आप देखेंगे 2 या 3 शेड्स डार्कर जैसे मैंने आपको बताया तो उतना चल जाएगा, लेकिन स्किन टेक्सचर में आपको देखना है कहीं स्किन की थिकनिंग तो नहीं, जैसे कहते हैं ना मोटी सी चर्बी फील होना, वो तो फील नहीं हो रही है। वेलवेटी टच तो नहीं आ रहा आपकी स्किन में। साथ ही साथ प्राइवेट पार्ट के साथ साथ थाइस भी इन्वॉल्व नहीं है, एक अलग सा कालापन हो गया है या ज़्यादा डार्कनेस हो गई है, स्किन थिक हो गई है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको देखना है। आपकी स्किन की थिकनिंग नहीं होनी चाहिए, स्किन नॉर्मल रहनी चाहिए, बस एक डार्कनेस आ जाती है हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस के कारण।
ठीक। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि कितनी डार्कनेस आपके लिए नॉर्मल है, कितनी एबनॉर्मल है ना। और अगर ऐसा एबनॉर्मल आपको कुछ दिखता है तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को या गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने भी आपको दो कॉजेज़ बताए थे, एक फ्रिक्शन से होने वाला डार्कनेस और एक हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से डार्कनेस। तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस में आप नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन फ्रिक्शन से होने वाले डार्कनेस को आप कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जेंटल वॉश यूज़ करने चाहिए, मतलब कोई स्क्रब नहीं करना चाहिए आपको अपने प्राइवेट एरिया में। प्लस आपको कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए, जो आप नायलॉन के या जो सिंथेटिक फाइबर्स उनके बने हुए अंडरगारमेंट्स पहनते हैं। तो उससे क्या होता है, पसीना वहाँ देर तक रुकता है एंड एट लास्ट पसीने की वजह से आपको वहाँ इचिंग होने लगती है, वहाँ पे आपको फ्रिक्शन होता है अगेन। सेम वही फ्रिक्शन एकदम से आपको डार्कनेस नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग रन में जाके आपके प्राइवेट पार्ट को और ज़्यादा डार्क ही करता है। प्लस आपको परफ्यूम वगैरह नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि परफ्यूम में केमिकल्स होते हैं, वो इरिटेशन देते हैं। इरिटेशन अगेन आपकी डार्कनेस को ज़्यादा बढ़ा देता है। हेयर रिमूवल क्रीम्स की बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका लगता है कि अपने प्राइवेट पार्ट के हेयर ग्रोथ को हटाने के लिए हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करो, लेकिन अगेन उसमें केमिकल्स हैं तो वो इरिटेशन देते हैं। आप ट्रिमर का यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एंड इस टाइट क्लोथिंग को अवॉइड करें। जैसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी फीमेल होती है, जीन्स ज़्यादा प्रेफर करती हैं पहनना। तो लॉन्ग रन के लिए जीन्स, मतलब ये नहीं कि आपको डेली जीन्स ही एक पर्टिकुलर लंबे टाइम के लिए हमेशा जीन्स ही आप कैरी कर रहे हो, नहीं। थोड़ा सा अपने प्राइवेट पार्ट को ब्रीदिंग के लिए, मतलब आप पैटर्न चेंज करते रहें, या फिर जो जीन्स है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग नहीं आपको पहननी चाहिए, या फिर अंडरगारमेंट्स बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनने चाहिए। तो इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो एरिया में फ्रिक्शन नहीं होगा। जो फ्रिक्शन की वजह से डार्कनेस होती है वो चीज़ नहीं बढ़ेगी, बस जो नेचुरली आपके 2 या 3 शेड्स डार्कर जो मेलानिन की वजह से स्किन कलर चेंज होता है वही होगा, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टिप, आपको अपने प्राइवेट पार्ट को भी अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए। दिन में 2 बार मॉइस्चराइज़र का आप यूज़ कीजिए, लाइट मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। ये आपके एरिया में ड्राइनेस नहीं होने देता, इचीनेस भी नहीं होने देता। और लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। और यहाँ पर मैं 2 सजेशंस आपको दे रही हूँ, और ये लाइट मॉइस्चराइज़र आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पसंद का कोई लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। एंड लास्ट में तो एक ही इम्पॉर्टेंट टिप है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अपने प्राइवेट पार्ट के कलर को, कि जितना डार्क है ये एक नॉर्मल चीज़ है। आप उसको पिंक नहीं बना सकते हो, जैसा बर्थ के टाइम पे आप होता है आपका कलर, वैसा नहीं होता। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स वो कलर चेंज ही होना होता है, डार्कनेस होनी ही होती है। बस हाँ, जो अदर फैक्टर मैंने बताया कि फ्रिक्शन की वजह से और ज़्यादा बढ़े तो उस चीज़ को आप कम कर सकते हो, दोबारा पिंक नहीं बना सकते हो, वो नेचुरली ही ब्लैक होना ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए जानकारी जिससे सभी तक पहुंचे। स्पेशली जो आजकल की टीनेज गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है अपने प्राइवेट पार्ट की डार्कनेस को, उनको नहीं इतना पता होता कि ये चीज़ नेचुरली हो रही है। उनको लगता है कि शायद हमने प्रॉपर बचपन में अच्छे से केयर नहीं की, अच्छे से नहाना धोना नहीं किया, मैल जम गया, ये उनको ऐसी चीज़ें लगती हैं। लेकिन एक कलर डार्कनिंग होनी ही होती है, ठीक है। गंदगी की सफाई करना अलग चीज़ है, एक नेचुरल कलर डार्कनिंग होनी होती है, ठीक है। तो एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को, और जो एबनॉर्मल चीज़ है वो मैंने आपको बताई है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।